जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री वृंदावन धाम, जय भारत भूमि। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। मंदारमूले वदनविरामो बिम्बाधरे पूरितवेणुनादं गोपी जन्मदशस्थं गोपी जन्मदशस्थं गोविन्द दामोदर माधवेति रघुकुल तिलका श्री जानकी नाथ भक्तों कमल नयन सूरे पाद पद्माब्ज भृंगो बुधवर बहुमानी राघवाचार्य विनहित मन संतम श्री हरिं वदामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिब स्वामृतमेत देव गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। राम कथा के रसिकवर तेज पुंज कपिवीर आय सुआसन लीजिए भक्त राजमति धीर। भागवत कथा शिव व्यास कृत कहूँ कथा अनुसार प्रेम सहित आसन ग्रहो आओ पवन कुमार। बंदो गणपति शिव शिवा शारद जननी अम्ब विघ्न रहित पूर्ण करो
श्री हरि कथा प्रसन्न कलिमल पाप विनाशिनी भागवत कथा में अम्ब मम हियाय विराजो सुख सारद केशं मंदो नंद यशोदहि रोहिणी सुत बलराम वसुदेव अरुदेव की सत सत बार प्रणाम सत सत बार प्रणाम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। उपस्थित समस्त श्रोतागण की जय। ग्राम नगर बस्ती की जय। सर्वप्रथम दूर दराज से आए हुए तमाम उपस्थित दर्शकगण, कथा प्रेमी जन, कथा रस पान करने वाले भगवत भक्तजन, आप समस्त जनों को उपस्थित व अनुपस्थित आए हुए भक्तजन अथवा जो उपस्थित नहीं हो पाए हैं उन सभी भक्तजनों का जहाँ जहाँ तक हमारी यह वाणी पहुँच रही है सबका अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, नमन करते हैं। हम पंडित राम नवल मिश्र शास्त्री व्यासपीठ की तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं सहित सादर प्रणाम। आज की कथा इस श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ का हृदय दशम स्कंध की कथा प्रारंभ हो गई। आइए हम सभी लोग इस दशम स्कंध ज्ञान सागर के तट को प्रणाम करते हुए प्रवेश करें। कुछ क्षण भगवत नाम संकीर्तन, तत्पश्चात कथा की तरफ प्रवेश किया जाए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 मूर्ति नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 रुक्मिणी नारायण 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 राधे नारायण नारायण नारायण
सत्यनारायण नारायण नारायण मुक्ति नारायण 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 भगवान नारायण 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 भक्तों नारायण नारायण नारायण। बोले वृंदावन भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। इस परम पावन रस रसीली कथा की जय। सरस आनंद की जय। आइए कथा की तरफ प्रवेश किया जाए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, पृथुश्रवा का पुत्र धर्म हुआ और धर्म का पुत्र उसना हुआ। उसना का पुत्र रुचक हुआ और रुचक के 5 पुत्र हुए। पुरुजित, रुक्म, रुक्मेशु, पृथु और जियामघ। जियामघ की पत्नी का नाम शैव्या था। जियामघ के उन दिनों संतान कोई नहीं थी। जब एक बार शत्रु के घर से भोज्या नामक कन्या को हर लाए, तब जब शैव्या ने पति के रथ पर उस कन्या को देखा तो नाराज हो गई। जियामघ जी ने कहा, यह तो तुम्हारी पुत्र वधू है, तुम नाराज क्यों हो रही हो? शैव्या ने इतना सुनते हुए मुस्कुराकर कहा, मैं तो जन्म से ही बाज हूँ, मेरे कोई संतान ही न है, न होने की उम्मीद ही है। फिर मेरी सौतन भी तो कोई नहीं है। फिर बताइए महाराज, यह मेरी पुत्र वधू कैसे होगी? लेकिन महाराज के आश्वासन पर शैव्या ने समय को आलिंगन किया, समय के इंतजार करने लगी। दैवश प्रारब्धवश कुछ दिन बाद शैव्या ने एक सुंदर पुत्र रत्न को जन्म दिया। उस पुत्र का नाम विदर्भ हुआ। विदर्भ का विवाह भोज्या से हुआ। राजा विदर्भ और भोज्या से कुश, कृथ, रोमपाद जी का जन्म हुआ। रोमपाद के पुत्र उसिकादि हुए। उसिकादि से चेदी हुए। चेदी के वंश में दमघोष, शिशुपाल आदि राजा हुए। विष्णु के 2 पुत्र हुए, स्वफल्क और चित्ररथ। स्वफल्क की पत्नी गांधिनी से 12 पुत्र हुए। अक्रूर, आसंग, सार में मृदुर, मृदविद, गिरि और धर्म वृद्ध, सुकर्मा, क्षेत्रोपेक्ष, अरिमर्दन, शत्रुघ्न, गंधमादन, प्रतिबाहु के सब हुए। इनकी एक बहन सुचिरा थी। अक्रूर के 2 पुत्र देववान और उपदेव हुए। अरिद्योत का पुत्र पुनर्वसु, पुनर्वसु का पुत्र आहुक और आहुकी नामक एक कन्या हुई।
आहुक के 2 पुत्र हुए, देवक और उग्रसेन। देवक के 4 पुत्र थे, देववान, उपदेव, सुदेव और देववर्धन, तथा 7 पुत्रियां हुई। धृतदेवा, शांति देवा, उपदेवा, श्रीदेवा, देवरक्षिता, सहदेवा और देवकी। श्री वसुदेव जी ने इन सब के साथ विवाह किया था। उग्रसेन के 9 पुत्र थे, कंस, सुनामा, न्योग्रोध, कंक, शंकु, शुहु, राष्ट्रपाल, सृष्टि, तुष्टिमान तथा 5 कन्याएं थी। कंसा, कंसवती, कनका, सुरभु, राष्ट्रपालिका। इन सब का विवाह देवभाग आदि वसुदेव जी के छोटे भाइयों से हुआ था। देवमेढ़ के पुत्र सूर्य की पत्नी मारिसा के गर्भ से 10 पुत्र हुए। वसुदेव, देवभाग, देवस्वा, आनक, सृंजय, श्यामक, कंक, शमीक, वत्सक, वृक। वसुदेव जी के जन्म के समय देवताओं के नगारे और नौबत स्वयं ही बजने लगे थे। अतः वे आनक दुंदुभी भी कहलाए। वसुदेव जी के 5 बहनें थी। कुंती, इसे पृथा के नाम से भी जाना जाता है, श्रुतदेवा, श्रुतकीर्ति, श्रुतश्रवा, राजाधिदेवी। वसुदेव के पिता सूरसेन के एक मित्र कुंती भोज थे। कुंती भोज के कोई संतान नहीं थी, अतः सूरसेन ने अपनी पुत्री पृथा यानी कुंती को गोद में दे दिया। पृथा ने दुर्वासा जी से देव आवाहन मंत्र विद्या सीख ली थी। एक दिन उस विद्या के प्रभाव की परीक्षा हेतु भगवान सूर्य नारायण का आवाहन किया। सूर्य महाराज प्रकट हुए। सूर्य को देखकर पृथा घबराई, उनसे क्षमा याचना करने लगी। बोली, देव आवाहन मंत्र की परीक्षा हम ले रहे थे, अतः आप जा सकते हैं। इस पर सूर्यदेव जी कहे, देवी मेरा दर्शन निष्फल नहीं हो सकता, अतः तुम्हें एक सुंदर मेरा पुत्र होगा। इससे तुम्हारी जननांग यानी योनि एवं शरीर पर कोई इसका दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। पृथा को गर्भ आ गया। बालक के जन्म होने पर समाज के लोकलाज एवं जगहसाई के भय से, लोक निंदा से बालक को समुचित व्यवस्थित कर नदी के जल में प्रवाहित कर दिया। पृथा का विवाह पांडु के साथ हो गया। आनक दुंदुभी श्री वसुदेव जी की पौखी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रुचना, इला देव की बहुत सी पत्नियां थी। रोहिणी के गर्भ से वसुदेव जी के बलराम, गद, सावण, दुर्मद, विपुल, ध्रुव, कृत आदि पुत्र हुए तथा परम उदार वसुदेव जी के देवकी के गर्भ से 8 पुत्र हुए। पहला कीर्तिमान, दूसरा सुसेन, तीसरा भद्रसेन, चौथा ऋजु, 5वां संवर्धन, 6वां भद्र, 7वें श्री बलराम जी, शेषावतार श्री कृष्ण जी एवं देवकी के कन्या सुभद्रा जी भी हुई।
वसुदेव कथा प्रश्न, वसुदेव कथा प्रश्न, पुरुषाम स्त्रीन पुनाति, वक्तारम प्रेक्षकम श्रोत्रिम, अस्तत्पाद सलिलम यथा। भगवान श्री कृष्ण की कथा के संबंध में प्रश्न करने से ही वक्ता, श्रोता, प्रश्नकर्ता इन तीनों का पवित्रीकरण हो जाता है, पवित्र हो जाते हैं तीनों। जैसे श्री मातु गंगा जी का जल या भगवान शालिग्राम का चरण अमृत सभी को पवित्र कर देता है, उसी भांति गौ भूत्वा सुमुखी खिन्ना, क्रंदन्ति करुणं विभो, उपस्थितान्तिके तस्मै व्यसनं स्वमोचतम्। उस समय लाखों दैत्यों के दल ने घमंडी राजाओं का रूप धारण कर अपने भारी पाप से पृथ्वी को आक्रांत कर रखा था। पृथ्वी ने उस समय गौ का रूप धारण कर रखा था, उसके आंखों से वेग बिंदु टपक रहे थे। या कर्ण क्रंदन करती हुई रंभा रहे थे। श्री हरि जी के पास जाकर बोली, नित बढ़ रहे पाप भुवन में, नित बढ़ रहे पाप भुवन में, पापी पाप बसे हर मन में। नित बढ़ रहे पाप भुवन में, पापी पाप बसे हर मन में। भागे खल चोर जुआरा, पर धन पर लंपट दारा। बाढ़े खल चोर जुआरा, पर धन पर लंपट दारा। पूछु दया धर्म नहीं तन में, कहो कैसे रहूं मैं भुवन में। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा। साधु न सन करवावहि सेवा, ताप सुनाया सिमोही। व्यसन ताप सुनाया सिरोही, काहू ते झुका न होई। बैठे सुर सब करही विचारा, कह पाई प्रभु करिया पुकारा। देश काल दिस विदिश हूँ माही, कहूँ सो था जहाँ प्रभु नाही।
हो। इस प्रकार से पृथ्वी अपने दुख को व्यक्त करती हुई इधर उधर भटक रही थी। पृथ्वी को इस तरह दुखी अधीर देखकर समस्त देवता एकत्रित हुए। वे भी जिस व्यथा, जिस रोग, जिस दुख से पृथ्वी दुखित थी, ये समस्त देवता भी उसी की भांति उसी रोग से ग्रसित थे। अतः सभी ने मिलकर भगवान नारायण की वही स्तुति प्रारंभ करना। लोगों ने विचार किया कि कहीं जाना समय बेकार करना है। नारायण तो हर जगह है। जहां ही सच्चे हृदय से, सद्भाव से उन्हें पुकारा जाएगा, वहीं वे मिलेंगे। इस भाव को लाकर वहीं पर खड़े होकर भगवान विष्णु की आराधना करने लगे। निर्बल के प्राण पुकार रहे, निर्बल के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। निर्बल के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। श्वासों के स्वर्गों जार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। आकाश हिमालय सागर में, पृथ्वी पाताल चराचर में, यह मधुर बोल गुंजार रे, जगदीश हरे जगदीश हरे। जब दया दृष्टि हो जाती है, जब दया दृष्टि हो जाती है, सूखी खेती हरियाती है। इस आस पे जन चार जगदीश हरे हरे। इस आस पे जन चार जगदीश हरे जगदीश हरे। सुख दुखों की चिंता है ही नहीं, भय बे श्वास न जाए कहीं, टूटे न लगाया तार जगदीश हरे जगदीश हरे। तुम करुणा के हो धाम सदा, सेवक है सब श्याम सदा। बस इतना
बस इतना ध्यान सदा ही रहे, बस इतना सदा विचार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। अब इस तरह का प्रार्थना जब कर रहे थे कि श्री हरि की कृपा से आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, हे देवगण, जन डर पहु मुनि सो, जन डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लागे धरे हऊ वर वैसा, हरि हम सकल भूमि गरुआई, निर्भय हो देव समुदाय, निर्भय हो। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवगण, जब तक भगवान श्रीमन नारायण जी पृथ्वी पर अपनी न लीला करें, तब तक तुम लोग भी अपने अपने अंशों के साथ यदुकुल में जन्म लेकर उनकी लीला में सहयोग दो। श्री वसुदेव जी के घर स्वयं भगवान श्री हरि प्रकट होंगे। उनकी प्रियतमा राधा जी की सेवा के लिए देवांगनाएं जन्म ग्रहण करें। शेष जी सहस्र फणधारी भगवान का प्रिय कार्य करने के लिए उनके बड़े भाई के रूप में, उनके अग्रज के रूप में उनसे पहले ही अवतरित होंगे। योग माया भी उनकी लीला में अपनी सहभागिता ग्रहण करेंगी। प्राचीन काल में सूरसेन नामक एक राजा मथुरापुरी में राज्य करते थे। उस समय मथुरा मंडल हुआ करता था। एक बार सूरसेन के पुत्र वसुदेव जी विवाह करके अपनी नवविवाहिता पत्नी देवकी के साथ अपने घर जाने के लिए रथ पर सवार हुए। उग्रसेन का पुत्र कंस अपनी चचेरी बहन देवकी को प्रसन्न करने हेतु सारथी बनकर रथ हाँक रहा था। दैवश रास्ते में उसी समय आकाशवाणी हुई। पथि प्रग्रहिणं कंसं, पथि प्रग्रहिणं कंसं, आभास्या शरीरवाक्, अस्यास्त्वाष्टमो गर्भो हंतायां वहसे बुध। यानी हे कंस, जिसको तू रथ में बैठा कर लिए जा रहा है, उसी की 8वीं गर्भ की संतान के हाथों तेरी मृत्यु होगी। इस प्रकार आकाशवाणी हुई। कंस बहुत ही पापी था। वह भोग विलास में अधिक रुचि रखता था। वह भोज वंश का कलंक था। आकाशवाणी सुनते ही कंस ने अपनी तलवार म्यान से खींच ली। देवकी की चोटी पकड़कर उसे मारने के लिए तैयार हो गया। उसकी निर्लज्जता को देखकर श्री वसुदेव जी ने कहा, मृत्युंजय बतामीरो देना सजायते, अद्यवाब्दो सतान्ते वा मृत्युवैर प्राणिनां ध्रुवः। देहे पंचतत्त्वमापन्ने, देहि कर्मानुगो वसा,
देहांतर मनु प्राप्य प्राक्तनम त्यजते वपु। हे वीरवर, जो जन्म लेते हैं उनके शरीर के साथ ही मृत्यु भी तत्काल उत्पन्न हो जाती है। आज हो या 100 वर्ष के बाद हो, जो प्राणी जन्म लिया है उसकी मृत्यु ध्रुव सत्य है, होगी ही। जब शरीर का अंत हो जाता है तब जीव अपने कर्मानुसार दूसरा शरीर ग्रहण करता है तथा पूर्व शरीर का परित्याग करना उसकी व्यवस्था है। सौम्य, आपको देवकी से तो कोई भय नहीं है। आकाशवाणी के अनुसार मैं देवकी के पुत्रों को जन्म लेते ही आपको लाकर दे दिया करूंगा, यही मेरी प्रतिज्ञा है। कंस जानता था कि वसुदेव जी कभी झूठ नहीं बोला करते हैं। युक्ति संगत बात पर कंस ने छोड़ दिया। वसुदेव देवकी के साथ अपने घर चले गए। समय आने पर देवकी के पुत्र हुआ। वसुदेव नवजात पुत्र को गोद में लिए हुए कंस के पास आकर अपने पुत्र को कंस की गोद में दे दिया। कंस ने देखा कि वसुदेव जी का अपने पुत्र के जीवन और मृत्यु के समान भाव है। समभाव को देखकर कंस प्रसन्न हो गया और हंसते हुए बोला, वसुदेव जी, आप इस नन्हे बालक को ले जाइए, मुझे इससे कोई भी भय नहीं है। मुझे आपके 8वें पुत्र से भय है। वसुदेव जी पुत्र को गोद में लिए घर वापस लौट आए। इधर दूसरे दिन श्री नारद जी कंस जी के पास आए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लटुमन नारायण नारायण नारायण। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्री नारद जी महाराज की। नारद जी महाराज कंस के दरबार में प्रवेश कर गए। कंस ने नारद जी का यथावत सत्कार किया और आने का प्रयोजन पूछा। नारद जी ने कहा, आप तो बड़े बुद्धिमान हैं, बड़े प्रतापी हैं, विवेकवान हैं, ऐसे ही आपसे मिलने के लिए आ गए। परंतु एक बात जरूर कहेंगे, बड़े से बड़े योद्धा सुरमा क्यों न हो, कहीं कहीं भूल कर बैठते हैं। वही भूल शायद आपसे हो रही है। नंदाध्याये ब्रजे गोपा यासामिषां च योषिता वृषणयो वसुदेवाद्या देवक्याद्या यदुश्रियः सर्वे वै देवता प्राया। नारद ने कहा, हे कंस,
ब्रज में रहने वाले नंदादि गोपवाल और उनकी स्त्रियां वसुदेव आदि वेदवंशी यादव देवकी आदि यदुवंश की स्त्रियां नंद सुदेव दोनों के सजाती बंधु बांधव और सगे संबंधी ये सबके सब देवता हैं जो इस समय तुम्हारी सेवा कर रहे हैं वे भी देवता ही हैं। दैत्यों के कारण पृथ्वी का भार बढ़ गया है इसलिए देवताओं की तरफ से अब सारी तैयारी उनके समूल नष्ट कर देने की हो रही है। देवर्षि नारद इतना कहकर चले गए। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 राधे नारायण 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 भजमन नारायण 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 रटमन नारायण नारायण नारायण। इतना सुनते ही कंस सोच में पड़ गया। तत्काल उसने देवकी और वसुदेव को बुलाकर हथकड़ी और बेड़ियों में जकड़कर कारागार में डाल दिया। वसुदेव और देवकी से जो जो भी पुत्र होते गए उन्हें मारता गया। कंस को ज्ञात था कि मैं इस जन्म के पूर्व कालनेमी नामक असुर था और विष्णु ने मुझे मार डाला था। इससे उसने यदुवंशियों से घोर विरोध ठान लिया। कंस बड़ा बलवान था। उसने अपने पिता उग्रसेन को कैद करके राज्य का शासक बन गया। कंस स्वतः तो बली था ही, दूसरे मगध नरेश जरासंध की बहुत बड़ी सहायता उसे सदैव के लिए प्राप्त थी। तीसरे उसके मित्र सहायक प्रलंबासुर, बकासुर, चाणूर, त्रिरावर्त, अघासुर, मुष्टिक, अरिष्टासुर, द्विविध, पूतना, केसी, धेनुक, बाणासुर, भौमासुर आदि थे। कंस के अत्याचार से भयाक्रांत होकर लोग बाग कुरु, पांचाल, कैकेय, साल, विदर्भ, मिस्र, विदय, कौशलपुरा देशों में जा बसे थे, शरण लिए थे, शरणागत हुए थे। कुछ लोग ऊपर से उसके मन के अनुसार ठकुर सुहाती करने लगे। जब कंस ने एक एक करके देवकी के 6 पुत्रों को मार डाला तो देवकी के गर्भ में 7वें पुत्र के रूप में शेषावतार भगवान के अंश स्वरूप पधारे। इधर भगवान श्री हरि के आदेश का पालन योग माया ने किया। श्री हरि जी ने कहा, गच्छ देवी ब्रजम भद्रे गोप गोभी अलंकृतम रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुले। हे देवी, तुम ब्रज में जाओ। यह प्रदेश ग्वाल और गायों से सुशोभित है। वहाँ नंद बाबा के गोकुल में वसुदेव की पत्नी रोहिणी निवास करती हैं। उनकी और भी पत्नियां कंस के डर से गुप्त स्थानों में रह रही हैं। इस समय मेरा अंश शेष देवकी के गर्भ में स्थित है। तुम उसे वहां से निकाल कर रोहिणी के गर्भ में स्थित कर दो। हे कल्याणी, अब मैं अपने समस्त ज्ञान बलादि अंशों के साथ देवकी का पुत्र बनूंगा और तुम नंद बाबा की पत्नी यशोदा के गर्भ से जन्म लेना। देवकी के गर्भ से खींचे जाने के कारण शेष जी को लोग संसार में
संकर्षण कहेंगे तथा बलराम भद्र आदि नामों से भी जाने जाएंगे। भगवान श्री हरि की परिक्रमा कर योग माया पृथ्वी पर आ गई। देवकी का 7वां गर्भ योग माया द्वारा रोहिणी के गर्भ में चला गया। समस्त पूर्ववासी बड़े दुख के साथ आपस में कहने लगे, हाय बेचारी देवकी का गर्भ नष्ट हो गया। शेष श्री भगवान अभय करने वाले हैं। अपने भक्तों को भयमुक्त करते हुए वे सर्वत्र स्वरूप में हैं। उन्हें आना जाना कहीं नहीं है। इसलिए वे श्री वसुदेव जी के मन में अपने समस्त कलाओं के साथ प्रकट हो गए। सारा जगत भगवान का निवास स्थान है। देवकी उनका बेनिवास स्थान बन गई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। देखिए, यह कथा भगवान की लीला की कथा है। इस कथा को सुनकर कोई भी टीका टिप्पणी न करे। 2 साल ऊपर 2 शब्द। यह कथा सुनी नहीं होई, जनिया चरज कर सुनि सोई। आदि अंत को जा सुन पावा, मति अनुमान निगम यस गावा। कारण आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। बिनु पग चलय सुनई बिनु काना, बिनु कर कर्म करई विधि नाना। आशीष सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं बरनी। बोले वृंदावन लाल की जय। कभी भी भगवान की कथा सुनकर, भगवान की लीला सुनकर कभी संदेह नहीं करना चाहिए, प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए और कथा में कभी विघ्न नहीं डालना चाहिए। कथा श्रवण के लिए, मनन के लिए, चिंतन के लिए, कथा पीने के लिए। इससे जीव का कल्याण होता है, प्रभु का सानिध्य प्राप्त होता है और वैकुंठ धाम प्राप्त होता है, तृप्ति मिलती, परमानंद की प्राप्ति होती है। बोले वृंदावन लाल की। कभी भी ऐसे भूल नहीं करना चाहिए, कभी भी। अगर भूल आप करते हैं तो पाप की भागी होंगे। प्रभु का सानिध्य, प्रभु का प्रेम, प्रभु का अनुराग कभी नहीं प्राप्त होगा। इसी 84 लाख योनि भटकते रहेंगे, भटकते रहेंगे, भटकते रहेंगे, वही रो रो नरक झेलना पड़ेगा। इसलिए आप समस्त श्रोतागण, आप समस्त उपस्थित श्रोतागणों से, भक्तजनों से निवेदन है कि कथा को सुने, कथा का रसपान करें और आनंद लें। अगर कोई टीका टिप्पणी करता है, भगवान की लीला का उपहास करता है,
तो आप उसे समझाने का प्रयास करें। अगर नहीं समझता है, वो दंड है, अपने बलाबल का प्रयोग करता है, तो आप वहां से उठ जाए, न सुने। बोले वृंदावन लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। आइए इसी कथा के संदर्भ में एक दृष्टांत सुने कि भूल करने से क्या होता है। एक बकरी थी, एक बकरी थी। रात में वर्षा हुई थी, बरसात हुई थी, पानी बरसा था। सवेरे रोज से अधिक चमकीली धूप निकली। बकरी के बच्चे ने माँ का दूध पिया और भरपेट पिया। फिर घास सूंघकर कूदा, उछला। गीली नम भूमि पर उसे कूदने में बड़ा मजा आ रहा था और वह चौकड़ियां भरने लगा। पहले माता के समीप उछलता रहा, फिर जब कानों में वायु भर गई, दूर की सूझी, तो माँ ने कहा, समझाया बकरी ने अपने उस शावक को कि बेटा दूर मत जा, कहीं जंगल में भटक जाएगा तो मैं तुम्हें कहाँ पाऊंगी। बहुत समझाया। उस बच्चे ने, शावक ने कहा ठीक, हम नहीं जाएंगे, हम पास ही आके खेलेंगे। बकरी ने कहा ठीक। अब वो था तो शावक ही बच्चा ही, कूदते कूदते दूर चला गया। उसे पता ही नहीं चला कि मैं माँ के पास से काफी दूर आ गया हूं। वही फुदकता रहा, सोचा कि अभी खेल कूद कर मैं लौट आऊंगा माँ के पास। लेकिन खेल की मस्ती में, उसी उछल कूद में भूल गया। जबकि माँ से कहा था, माँ तू मेरी चिंता मत कर, मैं रास्ता नहीं भूलूंगा, मैं सयाना हो गया, मुझे सब कुछ पता है। बकरी मना करती रही, लेकिन बकरी के लाख मना करने पर भी वह शावक और बच्चा खेलता और कूदता हुआ विस्मित होकर दूर जा गया, बहुत दूर पहुंच गया। जब दूर चला गया, उस बच्चे को, शावक को अपने समझ का अभिमान था, घमंड था कि मैं बहुत समझदार हूं, मुझे सब पता है, मुझसे भूल नहीं होगी, मैं सयाना हूं, मुझसे कैसे भूल होगी। जैसा आज हम सभी लोग अपने को सयाना मानते हैं, कहते हैं हमसे भूल नहीं होगी, और कदम कदम पे भूल कर बैठते। यहाँ तक कि माता के, बकरी के मना करने पर उसका वह बच्चा झुंझला उठता था। वह खेलने कूदने में मस्त था, चौकड़ी भर रहा था समूचे रास्ते पर। एक बार इतना छलांग लगाता, काफी दूर पहुंच जाता, उसे बड़ा आनंद आ रहा था। इस आनंद ही आनंद में थोथे, थोथा में जानते हैं, खाली झूठा। इस झूठे आनंद में, जहां भैया गर्व है, अभिमान है, घमंड है, वहां आनंद कर। उस बच्चे को, शावक को पता ही नहीं चला कि मैं कितना दूर आ गया।
उस बच्चे ने जंगल को देखा, सोचा चलो थोड़ा दूर जंगल भी जो पास ही है, थोड़ा घूम टहल कर देख लें। आगे बढ़ गए जंगल में। हुआ क्या, जंगल में पहुंचकर आगे बढ़ते बढ़ते अंतर्गत वाला रास्ता ही भूल गया कि वापस कैसे आए। इसका पता उसे तब लगा जब वह कूदते उछलते उछलते थक गया, भूख प्यास से व्यथित हो गया। अब जब वह थक गया, भूख प्यास से व्यथित हो गया, माँ की याद आई, भूख लगी कि अब मुझे माँ का दूध पीने चलना है। तब वह लौटना चाहा वापस, और जब लौटने के लिए सोचा, मुड़कर देखा तो रास्ता भूल गया, क्योंकि काफी दूर जंगल में चला आया था। अब जाए तो कहाँ जाए। वह कटीली घनी झाड़ियां बीच रास्ता ढूंढने के लिए भटक ही रहा था। तब तक क्या हुआ, एक भेड़िया उस शिव शावक को, बच्चे को, बकरी के देख लिया। भेड़िए ने ललचाई हुई जीभ को अपने होठों पर फेरा और बोलने लगा, रे तू तो बड़ा अच्छा आया, मुझे 3 दिन से कुछ खाने को नहीं मिला है, बहुत बढ़िया किया, मैं भी तेरा भोग लगाता हूँ। पास ही झाड़ी से एक बड़ा सा बहे भेड़िया यह कहते हुए निकल पड़ा। बकरी के बच्चे को न तो उत्तर देने का अवकाश मिला और न रोने का ही। उसे केवल मन में अपने मालिक गड़ेरिये की एक बात याद आई, जो उसका स्वामी था, उसके समस्त बकरियों का जो स्वामी था, उसकी बात याद आई। क्या? आप लोग ध्यान से सुने श्रोतागणों, बड़े काम की चीज है। मातु पिता गुरु स्वामी सिख, सिर धर कर ही सुभाय, लहे लाभु तीन जन्म कर, न तरु जन्म जग जाय। मतलब माता, अपने माता पिता और गुरु और पालक स्वामी, इनकी आज्ञा का सदैव पालन करना चाहिए, इनकी सीख को सदा अपने हृदय में रखना चाहिए, इनकी बात मानना चाहिए। जो इनकी बात मानता है वह सदा सुखी रहता है, विकास करता है और समाज में, संसार में, अपने जनों में प्रतिष्ठित होता है। और जो उपहास करता है, नहीं मानता इनकी बात, आज्ञा का पालन नहीं करता, हृदय में धारण नहीं करता इनकी बात और हिलना करता इनकी आज्ञा का अनुसरण कर देता है, तो इस संसार में क्या सभी जन्मों में उसे इसी प्रकार सभी योनियों में भटकना पड़ता है। अकाल काल के मुख में जाना पड़ता है। इसलिए कभी भी अब भूल नहीं करना चाहिए। बोले वृंदावन लाल की। कंस ने भी भूल की थी, उग्रसेन ने बहुत समझाया कंस को, नहीं माना। देवकी वसुदेव ने समझाया, नहीं, किसी के समझाने पर नहीं। अंतोगत्वा परिणाम आपके
सामने होगा, सुनिएगा, कथा में आएगी। बोले वृंदावन लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। इसलिए कथा प्रेमी जनों, श्रोतागणों, कभी भी अपने बड़े जनों, माता पिता, गुरु, स्वामी की आज्ञा का अवहेलना न कीजिएगा। सदैव बड़ों की बात को मानिएगा, इसी में आपकी भलाई है। इसी के साथ आज की कथा को ही विराम दिया जाता है। आइए, कथा चलत बैकुंठ अब, विगत विसाधुनिका, देव सभी आसन चलो, सुनहु वीर हनुमान। श्रोता गण निज घर चलो, कारो भवन विश्राम। कान्हा संग राधा चली, सीता संग श्री राम। अवधपुरी मथुरा चली, काशी और ब्रजधाम। वृंदावन गोकुल चला, गंगा यमुना बाम। एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुनियाद। तुलसी संगत साधु की, कटे कोटि अपराध। हरि की कृपा प्रसाद से, बेगी हुई भ्रात। फिर मिली है यही ठौर पर, कथा देव गण भ्रात। कथा सरस निर्मल सुखद, कल बही है यही ठाम। गोताया लगाई हो, कागा बोले काम। भक्त जनों को बंदगी, माँ बहनों को जय श्री राम। पिता तुल्य सब वृद्ध को, बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम। ओम शांति 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 भवतु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा फलेषु दुःखभाग् भवेत्। आप समस्त दूर दराज से आए हुए अथवा सन्निकटनीय श्रोतागण और भागवत प्रेमी जन, कथा श्रवण के रसिक जन, आप लोग अपने अपने भवन को जाएं, घर को जाएं। कल फिर यथावत समय पर आप लोग कथा में उपस्थित होने के लिए अपने नित्य कार्यों को समुचित ढंग से सुव्यवस्थित कर कथा में कल पुनः आने का प्रयास कीजिए। इसी के लिए और इसी के साथ जय श्री हरि, जय श्री राम, जय भारत। आप समस्त श्रोतागण सुखी रहें, समृद्ध रहें और आपके बाल गोपाल सदैव सुखपूर्वक जीवन यापन करें। आपके घर में सदैव मांगलिक कृत्य होते रहें। जय श्री हरि, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।